हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? गुड। चलो, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट। यस, चाहे वो MHT CET हो, चाहे वो JEE मेंस हो। आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं मैथमेटिकल लॉजिक से सबसे ज़्यादा वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम जानेंगे और उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें हर एग्जाम में मिलते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है ये वाला, है ना, निगेशन ऑफ P implies Q। यस, इम्प्लीकेशन का निगेशन, इसको लेकर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? और अगर नहीं पता है तो आपको ये पता रखना ही पड़ेगा। हाँ बच्चों, इसको पता करके आपको रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है ये? P and not Q। यस, पहला पार्ट वैसे के वैसे ही और दूसरा जो है वो निगेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कभी आपको बोलूं निगेशन ऑफ P implies माइनस ऑफ Q, है ना, काफी बार आप ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे। तो यहां क्या होगा, तो पहला पार्ट जो भी है वो वैसा के वैसा ही रहेगा एंड दूसरा पार्ट जो है उसके आगे एक माइनस आ जाएगा, निगेट हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ Q, और जो कि P एंड Q होगा। तो जो भी पहली तस्वीर होगी वो वैसी ही रहेगी। और ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत बहुत काम की बात है। जो भी पहली तस्वीर होगी वो वैसे की वैसी होगी और दूसरे पे माइनस आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q ले लेता हूं तो अब क्या होगा, तो पहली तस्वीर वैसी ही रहेगी, ठीक है, एंड दूसरे के सामने एक और निगेशन हो जाएगा, है ना। ऐसा मुझको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत बहुत क्लियर है? बहुत ज़्यादा क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, समझ लो, जितने जल्दी हो सकता है दिमाग में रख लो। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा MHT CET या JEE मेंस या कोई और एग्जाम जहाँ पर भी लॉजिक पूछा जाता है वहाँ पे इस पे सवाल होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं रिसेंट क्वेश्चंस जो अब हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप लोग खुद भी ट्राई करिए। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, तो ये वही कॉन्सेप्ट हुआ ना जो अभी हम पढ़ रहे थे। यस, निगेशन ऑफ, मैं यहाँ पे A और B का यूज कर लेता हूं। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है, पहला एज इट इज एंड दूसरे का माइनस। तो यहां पर A की जगह ये पूरा ब्रैकेट है और B की जगह ये पूरा ब्रैकेट है। तो जब भी मुझे निगेशन बोला गया हो तो मैं क्या करूंगा, तो डायरेक्टली निगेशन लिख देता हूं मैं। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, है ना। यस, A का मतलब ये पूरा ब्रैकेट है मेरे बच्चों। A का मतलब क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है। तो हम यहां पर पहला एज इट इज रख देंगे और फिर एंड रहेगा, और एंड के बाद जो दूसरा है वो निगेशन के साथ आएगा। ठीक है, यस, वो क्या होगा, निगेशन के साथ आएगा। क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हो? इसका निगेशन क्या होगा, पहला वैसा के वैसा ही एंड दूसरे के पहले निगेशन लगाना है। A की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, B की जगह ये पूरा ब्रैकेट है। अब बस ये कर लिया तो अब इसके आगे तो हम सॉल्व करना जानते हैं, है ना। यस, तो क्या होगा बेटा, तो इट विल बी माइनस अंदर गया तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ R। यस, ऐसा हो जाएगा। और आप देख सकते हो P एंड दोनों में है, तो बाय एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, लॉ, जो भी हमारे लॉज है, P एंड कॉमन निकल जाता है और Q एंड निगेशन ऑफ R रह जाता है। ठीक है, और ये सभी एंड होने के कारण P एंड Q एंड माइनस R, ऐसा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां से यहां लेके आना, है ना। इम्प्लीकेशन से एंड और में, नॉर में, है ना, एंड और में लेके आना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद तो बस हम देखते हैं कि क्या है, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह हो गया और वी गॉट आवर आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा आंसर भी है। 9th में
शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अच्छे से कर पा रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखो आप इस पर, और अब मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। यस बच्चों, आप ट्राई करो। और एक क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट और निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ पूछ लिया है। निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, बाप रे बाप, लॉजिक में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इनवर्स क्या होता है पहले तो अगर हम इनवर्स निकाले तो इनवर्स में कुछ नहीं, दोनों को निगेट कर देना है। तो निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और माइनस Q। तो ये हो गया हमारा, है ना, इनवर्स। और अब मुझे इसको निगेशन करना है। ठीक है, अब मुझे इसका निगेशन करना है। आप लोग आई होप समझ गए हैं अच्छे से कि मैंने यहाँ क्या किया। जो है बस यहाँ पे माइनस माइनस निगेट, तो वो इनवर्स हो गया। अब उसका निगेशन लाना है। अब निगेशन जब ला रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट A इंप्लाइज B का निगेशन क्या होता है? A एंड नॉट B। यस, क्या होता है? A एंड नॉट B। A मतलब पहला पार्ट, B मतलब दूसरा पार्ट, है ना बेटा। ध्यान से, अच्छे से, प्यार से करिए। पहला पार्ट जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, यस, एंड दूसरे पार्ट का नॉट हो जाएगा, तो नॉट, है ना, और ये दूसरा पार्ट है हमारा। ओके, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, बहुत आराम से करिए, अच्छे से करिए। लेकिन पहला A है, ये पूरा A है हमारे केस में, तो इस A को हम वैसे के वैसा ही लिखेंगे, एंड जो B है उसके आगे एक निगेशन आ जाएगा। निगेशन चला गया, और ये अंदर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो गया, एंड निगेशन चला गया, P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, यस। और अब हम फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और निगेशन Q ले सकते हैं। तो निगेशन ऑफ P एंड P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, एंड में एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये हमेशा फॉल्स होगा, तो ये सॉल्व होके हमारा निगेशन ऑफ Q आता है ना। आंसर अगेन बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आगे के तो लॉज है जो हमें समझना है, सीखना है ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो स्टेप था कि इसका निगेशन हम कैसा लेंगे। बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बहुत। इम्प्लीकेशन से हम एंड और में कैसे आएंगे, राइट। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को मुझे सीखना था, और मैथमेटिकल लॉजिक इसके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। ठीक है, चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, और आप ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चंस को जानने के लिए, समझने के लिए आप गणितज्ञ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और बहुत सारा प्रिपरेशन कंटेंट आप यहाँ पा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।